जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ओके, आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.4 की बात कर रहे हैं। 1.4 एक्सरसाइज में बेसिकली है क्या है, लॉगरिथमेटिक इक्वेशंस है। 1.4 एक्सरसाइज में क्या है, लॉगरिथमेटिक इक्वेशन है। हम क्या करना करेंगे, जरा नोट कर लीजिएगा। ये जो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आ रहा है, हम एक्स के आंसर फाइंड आउट करेंगे, मीन्स के जिसे हम रूट कहते हैं। ओके, अब हमारे पास जो रूट आएंगे, अगर ये रूट फंक्शन की डोमेन से बिलोंग कर जाए, अगर ये रूट फंक्शन की डोमेन से बिलोंग कर जाए तो ये उसका सोल्यूशन सेट कहलाएंगे। अगर इसकी डोमेन से बिलोंग नहीं किए तो फिर ये एक्सट्रानियस रूट्स कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा, जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है नीचे, पार्ट 1 है log 3x माइनस 2 इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम क्या करते हैं, इसे कंपेयर कर लेते हैं। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, अब जरा नोट करें, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे टर्म्स पड़ी हैं, हम तमाम टर्म्स को उठा के राइट साइड पे लेके जा रहे हैं। जो प्लस होगी वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस होगी वो प्लस हो जाएगी। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 3x प्लस का था तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। ओके, अब हम इसे r लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये 5 माइनस का 5x है, ये माइनस का 3x है, तो क्या आ जाएगा, टोटल 8x हो जाएगा। ये 6 प्लस का 6 है, ये प्लस का 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू जो मिली वो मिली 1, बी की वैल्यू जो मिली वो मिली मुझे -8, सी की जो वैल्यू मिली वो मुझे 8 मिली। अब हम अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू। माइनस इंटू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए मेरे पास क्या था, 1 था, और सी मेरे पास था 8, होल डिवाइडेड बाय 2a। ए मेरे पास 1 है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 8 प्लस माइनस -8 का स्क्वायर क्या बनेगा, 64, 4 8 जार कितना बनेगा, 32। ओके, स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि 64 में से 32 निकाल दें तो बाकी 32 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाय 2। आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि 32 बेसिकली क्या होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। अगर ये 16 मल्टीप्लाई बाय 2 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट टेक कर लें। ओके, 16 का स्क्वायर रूट अलग कर दें और 2 का रूट अलग कर दें। आपको पता है कि 16 का रूट जो होता है वो 4 होता है, और ये क्या आ जाएगा, 4 रूट 2 आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं डायरेक्ट, 8 प्लस माइनस 4 रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब देखिए अपर से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। जब हम अपर से 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, पहली टर्म बनेगी x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दूसरी टर्म क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डेसिमल में इसकी वैल्यू आती है 6.828, और इसकी डेसिमल में जो वैल्यू आती है वो आती है क्या, हमारे पास 1.1716। ओके, ये तो मेरे पास क्या है, रूट।
जब मेरे पास रूट आ गए हैं तो अब मुझे इनको किस में कन्वर्ट करना है, सोल्यूशन सेट में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन सेट में जाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की डोमेन को डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखिए पहली बात, लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन था वो 3x-2 था। क्लियर है? आप जानते हैं कि अगर log x टू द बेस ऑफ a हो तो ये तभी वैलिड है जब x ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। मतलब क्या है कि इसकी जो आपने इनपुट वैल्यूज देनी है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इट मीन्स के जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या था, वो मैं दोबारा राइट भी कर देता हूँ यहाँ पे। जब हम उसको राइट करेंगे तो वो क्या था हमारे पास, नोट करते हैं, वो था log 3x-2 is equal to log x square minus 5x plus 6। तो इसका मतलब क्या हमने अभी पढ़ा था, log x to the base of a, ये जो x है ये ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो तभी ही ये वैलिड होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पे भी अब प्रॉपर्टी से हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी इसकी डोमेन के लिहाज से। तो हम क्या लिख रहे हैं, 3x-2 ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0। ये माइनस का पड़ा, इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस का। तो 3x ग्रेटर देन 2, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3। x is greater than 2/3 means that in decimal form is 0.66। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है, 2/3 कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्यों, उसने कहा है x की वैल्यू 2/3 से अबव होनी चाहिए। अब 2/3 से अबव सारे नंबर्स हैं, तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम कोई भी इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आइए जरा दूसरे को देखते हैं। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। आपको पता है 3 to 6 होता है, 3 और 2 5 भी होता है प्लस माइनस में। तो हम क्या लिखेंगे, हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम क्या कॉमन कर रहे हैं, जस्ट x कॉमन कर रहे हैं। जब हम x कॉमन करेंगे तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ से x बाहर चला गया तो रह जाएगा -2, -3 कॉमन कर लेते हैं, ये x बाहर चला जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 to 6 होता है, 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब देखिए x -2 एंड x -3 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए स्टूडेंट, आपके माइंड में ये बात बड़ी आसानी से क्लिक कर रही होगी कि एक दफा हम क्या ले लेते हैं, x -2 इज ग्रेटर देन 0, और दूसरी दफा क्या ले लेते हैं, x -3 इज ग्रेटर देन 0। आप इस तरह से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, ओके। लेकिन जो मोर सूटेबल वैल्यू फाइंड आउट करने का, इसकी डोमेन फाइंड करने का प्रोसेस है वो ये है कि आप एक रियल लाइन ड्रा करें। आप एक रियल लाइन ड्रा करें। जब आप रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं, क्लियर है, क्या करें, आप एक रियल लाइन ड्रा करें। लीजिए मैंने यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रा कर दी है। जब ड्रा कर दी तो अब देखिए एक नंबर 2 लगा दें, ओके, और एक नंबर 3 लगा दें। अब देखिए आपने 3 रीजन बना लिए हैं, उन 3 रीजन में से आपने रैंडमली वैल्यू कलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे वैल्यू कलेक्ट करता हूँ। 3 के बाद क्या था, 4, इसमें मैं 4 इंसर्ट कर देता हूँ। तो कैसे होगा, 4 - 2 इंटू 4 - 3 इज ग्रेटर देन 0। तो सो ये क्या वैल्यू आएगी, चले ग्रेटर देन 0 कभी डिस्कस नहीं करते, बस इतना ही से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 1 इज दैट 2 हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस इस पूरे रीजन में पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाएगी। अब पुट करते हैं हम क्या, मिड में आते हैं। तो मिड में फॉर एग्जांपल 2 और 3 के दरमियान 2.5 ले लेते हैं। तो क्या पुट करते हैं, 2.5 -2 एंड क्या पुट करते हैं, 2.5 -3। यहाँ पे 2.5 -2 एंड 2.5 -3। तो मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो 0.5 बनेगा, और यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो -0.5 बनेगा। तो ये क्या बन गया, 0.25। और नेगेटिव का आपको पता है, एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक वैल्यू नेगेटिव हो तो रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव। तो इट मींस कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन, अब क्या कह रहा है कि इस रीजन में से आपने 2 से छोटी वैल्यू लेनी है। मैं फॉर एग्जांपल 1 ले लेता हूँ, आपकी मर्जी, आप 0 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए 0 ले लेते हैं क्योंकि 0 पे रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। लीजिए मैंने जब 0 पुट किया, 0 -2 एंड 0 -3,
-2 को जब -3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पॉजिटिव का 6 मिला। इट मीन्स कि यहाँ पे जो रीजन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, ये ग्रेटर देन 0 को हमने डिस्कस नहीं किया था, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपने इन तीनों रीजन में से, ये जो 3 रीजन मैंने आपके सामने बनाए हैं, तीनों रीजन में से वो वाले रीजन सिलेक्ट करने हैं जिनमें पॉजिटिव साइन आए, मतलब 0 से वैल्यू अबव रहे। तो कब होती है 0 से वैल्यू अबव? जब हमारे पास साइन पॉजिटिव आते हैं। ओके, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहां से लेता हूं, यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, लिहाजा यहाँ पे हालो सर्कल बनेगा और मैं राइट साइड पे मूव कर जाऊंगा। ओके, यहाँ पे भी क्या बनेगा? हालो बनेगा और मैं लेफ्ट साइड पे मूव कर जाऊंगा। क्लियर है? ये मेरे पास क्या आ गई? इसकी डोमेन आ गई है। ये मेरे पास क्या आ गई है? इसकी डोमेन आ गई है। तो जरा नोट करें, अगर इसकी डोमेन ये है, मुझे तो दोनों की कॉमन रीजन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसको भी इस लाइन पे ड्रा करूंगा, इसी पे मैं ड्रा करूंगा। आइए जरा सीखते हैं इसको भी। अगर ये 1 है, अगर ये क्या है? 1 है, तो ये क्या है? 0 है। अब 0 के बाद यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे कहीं पे है क्या? 0.66 या फिर 2/3 है। ओके, और ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है हालो। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? हालो। अब ये कह रहा है कि ये सारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी, तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाते हैं। ये देखिए, मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ। जब मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव किया तो मुझे देखना है कि ये जो मैंने इंटरवल्स आपके सामने रियल लाइन ड्रा की है, इनमें कॉमन कौन कौन सा एरिया आ रहा है। अगर मैं कॉमन एरिया की बात करूं तो मेरे पास एक कॉमन एरिया ये आ रहा है, देखिए ये वाला आ रहा है, ये कॉमन एरिया आ रहा है, मैंने इसको शेड कर लिया। अगर ये कॉमन एरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0.66 से क्या कहां तक जा रहा है? 2 तक। तो क्या लिखूंगा मैं? 0.66 कॉमा 2 ओपन इंटरवल यूनियन। आगे कॉमन कहां पे जा रहा है? ये वाला हिस्सा कॉमन जा रहा है। क्लियर है? ये वाला हिस्सा कॉमन जा रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, और स्टार्ट कहां से हो रहा है? 3 से। ये हालो होने की वजह से ये ओपन इंटरवल लिखा जाएगा, ओपन इंटरवल 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अंडरस्टैंड होगी स्टूडेंट? ये फंक्शन की हमारे पास डोमेन आ गई है। अब देखिए, हमने फंक्शन की जब डोमेन फाइंड आउट कर दी है तो हमें चेक करना है, हमें चेक करना है कि जो हमने रूट्स निकाले थे, जो x की वैल्यूज निकाली थी, क्या वो इन्हीं में से बिलोंग कर रही है? अगर इनमें से बिलोंग कर रही है तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन सेट है। अब नोट करते हैं, यहाँ पे जरा नोट कीजिएगा, ये क्या है? 0.6, 0.6 और ये क्या है? इट मींस कि 1.1716 इसके मिड में ही कहीं लाई करता है। इट मींस कि हमारे पास जो x इज इक्वल टू 1.1716 है, वो बिलोंग कर गया डोमेन से। इट मींस कि ये हमारे सॉल्यूशन सेट का एलिमेंट बन गया। अब दूसरा क्या था हमारे पास? x इज इक्वल टू 6.828। अगर नोट करें तो ये इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो यहाँ से बिलोंग कर रहा है। इट मींस कि ये बिलोंग कर गया हमारी डोमेन में से, जो फंक्शन की डोमेन हमने फाइंड आउट कर रखी है। ये दोनों डोमेन में से फाइंड आउट हो गए हैं, ये दोनों डोमेन में से फाइंड आउट हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट बना वो बना क्या? हम इसको लिख लेते हैं 6.828 कॉमा 1.1716। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको फर्दर वे में लिखूं तो मैं लिखूंगा 4 + 2 रूट ऑफ 2 एंड 4 - 2 रूट ऑफ 2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट था। ओके, अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ln, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है? ln x² - 1 इज इक्वल टू ln 3x - 2। अब देखिए, जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जो ln है ये रिमूव हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? x² - 1 इज इक्वल टू 3x - 2। अब ये बात आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं? राइट साइड वाली तमाम टर्म्स को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट को राइट पे लेके गया था, अब राइट को लेफ्ट पे आ रहा हूँ। ये आपने क्वेश्चन की सिचुएशन को समझना है कि किस तरफ डिग्री ज्यादा है। जिस तरफ डिग्री ज्यादा होगी, दूसरे साइड के तमाम टर्म्स मूव कर जाएंगी उसी तरफ। अंडरस्टैंड होगी बात?
तो यहाँ से हमें बात पता चली, तो फिर ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x, और ये क्या आ जाएगा प्लस का 2। एक और चीज रिमेंबर रखिएगा, अगर मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट से राइट, तो मुझे देखना है कि जो टर्म प्लस की है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी, जो एक साइड पे माइनस की है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस की हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई की, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 आ गया। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आपको पता है जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है 1, b की वैल्यू क्या है, वो x का कोफिशिएंट -3, c की वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट है वो है 1। अंडरस्टैंड होगी बात। अब मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में आप बड़े अच्छे से जानते हैं, मैं राइट भी कर रहा हूं। वो क्या होता है मेरे पास, नोट कीजिएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं अब और उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हमने वैल्यू पुट की तो नोट कीजिए हमारे पास क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a मेरे पास क्या है 1, और c मेरे पास क्या है आल्सो 1। यहाँ पे रूट आ जाएगा, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। तो जब नेक्स्ट मैं इस पे काम करूंगा तो नेक्स्ट देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 प्लस माइनस 9 माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, 414 ओके। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 रूट डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या आएगा जरा नोट कीजिएगा, डिवाइडेड बाय होल 2। अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं, एक दफा इसको प्लस लिख लेते हैं, 3 प्लस रूट ऑफ 5 बाय 2, और एक दफा इसे माइनस लिख लेते हैं, 3 इज इक्वल सॉरी x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो वहां से आप इसे क्या कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं जस्ट वो चेक कर रहा हूँ और देन राइट कर रहा हूँ। तो आप इसको कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेटर से। आइए जरा मेरे पास क्या आ जाती है वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, पहली x की वैल्यू मेरे पास आ रही है, x इज इक्वल टू 2.618, और दूसरी वैल्यू मेरे पास आ रही है x इज इक्वल टू 0.3819। ये मेरे पास रूट्स हैं, ये मेरे पास क्या है, रूट्स हैं। ओके स्टूडेंट, अभी सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना बाकी है। अब हम क्या करते हैं, डोमेन फाइंड करते हैं, फंक्शन की क्या करते हैं, डोमेन फाइंड करते हैं। हम फंक्शन की डोमेन फाइंड कर लेते हैं। जब फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो नोट कीजिएगा, डोमेन मेरे पास क्या है, फॉर डोमेन मेरे पास क्या है, जरा नोट करें, वो मेरे पास फंक्शन क्या है, ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ln ऑफ 3x माइनस 2। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे दो लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने दो लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पे मैं एक साइड पे वर्क करूंगा, किस पे, इस पे। आपको पता है कि ये क्या था, log x टू द बेस ऑफ a x ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 डोमेन के लिए। ओके, तो फिर इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इस पे हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। फिर वही काम रियल लाइन ड्रा करेंगे। हमने क्या कर ली है, रियल लाइन ड्रा कर ली है। रियल लाइन पे एक साइड पे क्या कर दिया है, -1 शो कर दिया है, एक 1 शो कर दिया है। अब देखिए 1 से बड़ा नंबर 2 पुट करते हैं। अगर यहाँ पे 2 पुट करें तो मेरे पास 1 आंसर आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। जब 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 से, 4 आएगा। तो 4 पॉजिटिव आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। 1 और -1 के दरमियान 0 पुट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो -1 आंसर, यहाँ पे 0 पुट करूं तो +1 आंसर। माइनस वाली टर्म जब भी किसी प्लस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट माइनस मिलता है। ओके, अब 1 से छोटा पुट करते हैं -2। यहाँ पे अगर मैं -2 पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, टोटल -3, और यहाँ पे -2 पुट कर दूं तो ये टोटल क्या आ जाएगा, -1। -3 को जब -1 से
मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3 को, जब -1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बनेगा, +3 बनेगा, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। ओके, हमने क्या, आपका क्वेश्चन हो सकता था कि सर हमने फिर ये ग्रेटर देन को क्यों 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 नहीं यूज किया। ग्रेटर देन हमारी हेल्प करेगा कि ये जो हमने 3 रीजन बनाए हैं, इन 3 रीजन में से कौन सा रीजन हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो फिर हम ये रीजन सिलेक्ट कर रहे हैं। अब 1 हालो रहेगा, क्यों, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, अगर इक्वल का साइन होता तो देन मैं उसे फिल्ड अप करता। ओके, तो ये हालो रहेगा और राइट साइड पे चलता जाएगा, और ये भी हालो रहेगा और क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे चलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डोमेन है वो -1 टू -इन्फिनिटी आई, यूनियन इसकी जो डोमेन है इस तरफ वो क्या आई, 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आई। ये मेरी पहले इस लेफ्ट साइड वाले फंक्शन की डोमेन फाइंड हो चुकी है। अब मैं राइट साइड वाले फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। लीजिए स्टूडेंट, नोट कीजिएगा नोट कीजिएगा यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ। ये मेरे पास है 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 3x ग्रेटर देन 2, तो ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 2/3, इट मीन्स कि ये क्या है, 0.66। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डोमेन बन गई 0.66 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। दोनों फंक्शन की डोमेन आ चुकी है, दोनों फंक्शन की क्या आ चुकी है, डोमेन आ चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों का कॉमन हिस्सा क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, मैं दोबारा रियल लाइन ड्रा कर रहा हूं, मैं दोबारा क्या कर रहा हूं, रियल लाइन को ड्रा कर रहा हूं। जरा नोट कीजिएगा सब लोग। अब ये देखिए मैंने क्या किया है, दोबारा रियल लाइन को ड्रा कर लिया है। क्यों, अब मुझे चाहिए कॉमन हिस्सा। क्या चाहिए, कॉमन हिस्सा। अगर ये -1 है, ये -1 है और ये 1 है, तो यहां से हमने देखा था कि हम पॉजिटिव साइड पे मूव कर जाएंगे। क्लियर है, यहां से हमने देखा था ये -1 था, सॉरी ये +1 था, ये माइनस था, ये भी प्लस था, और यहां से हम मूव कर जाएंगे इस साइड पे। ओके, किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ओके, नेक्स्ट वन जरा नोट कीजिए। अब ये जो हमारा, ये तो एक फंक्शन के हमने क्या किए हैं, डोमेन्स राइट किए हैं, हमें दूसरे फंक्शन की भी डोमेन को इसी रियल लाइन पे ड्रा करना है। आइए उसको ड्रा करते हैं। 0.6 ये जीरो के बाद आता है, ये देखो, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल 0 ले लिया है, तो इसके बाद कहीं यहाँ पे आके नियर एस टू 1 होगा, जिसे मैं कहूंगा क्या, 2/3 और 0.66। ओके, और ये तमाम पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है, ये देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, ये पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव कर गया। अब देखना है कि इनमें कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है। कॉमन हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है, कॉमन हिस्सा सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ओके, अगर ये कॉमन हिस्सा आ रहा है तो हमारी फंक्शन की डोमेन क्या बनी, याद रखिएगा दोनों फंक्शन की जो डोमेन कॉमन डोमेन होगी हमारी, वो टोटल डोमेन होगी। तो वो हमारे पास क्या आ रही है, 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है। ओके, अब हम x की वैल्यूज को पहले लिखते हैं। पहली x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 2.618 थी। देखो 2.618 क्या इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है, जी हाँ बिलोंग कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये बिलोंग कर रही है डोमेन ऑफ फंक्शन से। ओके, फिर हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 0.3819, क्या ये बिलोंग कर रही है फंक्शन की डोमेन से, नहीं। क्यों, फंक्शन की डोमेन तो 1 से स्टार्ट हो रही है, बट ये तो 1 से लेसर नंबर है, लिहाजा वहां से बिलोंग नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। ये हमारा सिर्फ रूट था, इसे हम एक्सट्रोनियस रूट कहा करते हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 2.618, और हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, log x प्लस log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू log 3 है।
ओके, एक हमने लोगारिथम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log m प्लस log n हो तो ये हो जाता है log m n हो जाता है। तो हम लेफ्ट साइड पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। जब हमने लेफ्ट साइड पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई की तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, log इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू log 3। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दोनों तरफ log को। जब कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इस x को इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब। इस x को इस 5x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 5x स्क्वायर। ओके, इस x को अब हम क्या करते हैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 7x। ये इधर प्लस पड़ा है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन को जब हम के रूट्स फाइंड करना चाहते हैं तो एक रूट हमें मालूम होना चाहिए। अब हमें रूट मालूम नहीं है तो हम मेथडोलॉजी अप्लाई करते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है, ज़रा नोट कर लीजिए। आपने अपनी तरफ से कोई x की वैल्यू लेट करनी है और वो इसमें इंसर्ट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, जब आप इसमें इंसर्ट करें तो वो इसको लेफ्ट और राइट को ट्रू प्रूफ करें। जैसा कि देखिएगा 1 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 1 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। आपको पता है इन सब का जो भी प्लस माइनस करें तो आंसर 0 आएगा इक्वल टू 0। तो ये बात ट्रू हो गई। अगर ये बात ट्रू हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये हमने बाय इंस्पेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग इसका रूट फाइंड किया है। अब हम किसकी हेल्प लेते हैं, सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प लेते हैं। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या है, एक शॉर्टकट मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब सबसे पहले हमने लिखा एक्स क्यूब, फिर लिखा हमने एक्स स्क्वायर, फिर लिखा हमने एक्स और फिर लिखा कांस्टेंट। अब ये जो x का कॉफिशिएंट था 1 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है माइनस क्या है हमारे पास -5 है, एक्स स्क्वायर का -5 है, x का 7 है और कांस्टेंट -3 है। हम डिवाइड किस पे करेंगे, 1 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, x को प्रूफ कर लिया था कि वो इसका रूट है। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज नीचे आ जाएगा। हमने डिवाइज़र को रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करना है तो रिज़ल्ट क्या बना, 4 बना। डिवाइज़र को हमने क्या करना है, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख देना है। ओके, फिर इन दोनों को प्लस माइनस करना है तो हमारे पास 3 आ रहा है, तो इस 1 को हम क्या करेंगे, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 3। तो यहाँ पे दोनों को प्लस माइनस कीजिए तो रिजल्ट बनेगा 0। अब हम लिख रहे हैं डिप्रेस इक्वेशन। क्या लिख रहे हैं, डिप्रेस्ड इक्वेशन। जब हम डिप्रेस्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो देखिए हमने कितनी दफ़ा इसे डिवाइड किया है, एक दफ़ा x1 पे x इज इक्वल टू 1 पे डिवाइड किया, तो इसकी पावर में से एक कम कर दें तो क्या रह जाएगा, x2 रह जाएगा। इसकी पावर में से अगेन एक कम कर दें तो क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। इसकी पावर में से एक कम कर दें तो आपको पता है जब 1 को 1 में से कम करेंगे, माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो वो कॉन्स्टेंट को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या, पहला कोफिशिएंट 1 आ रहा है लिहाजा उसे एक्स स्क्वायर के साथ लिख दें, दूसरा -4 आ रहा है लिहाजा उसे एक्स के साथ लिख दें, तीसरा 3 आ रहा है लिहाजा उसे कॉन्स्टेंट बना लीजिए। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करें, रूट्स फाइंड करें। तो हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। जब हम मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x कॉमन आ रही है। तो यहाँ से x कॉमन हुआ तो क्या रह जाएगा? x। ये x बाहर चला गया तो क्या रह जाएगा? -1। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे? -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या रह जाएगा? x रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा? -1 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब -1 क्या है? कॉमन कर लीजिए तो क्या आएगा? x -1 एंड x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x के हमें दो आंसर मिले, एक 1 मिला, एक 3 मिला और एक ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, वो क्या था? 1 था। ये x के हमारे पास 3 आंसर आ गए। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं है। तो फिर हम सबसे पहले डोमेन की बात कर लेते हैं, फंक्शन की डोमेन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? फॉर डोमेन। जब फॉर डोमेन की बात करता हूँ तो ये क्या है? log x प्लस log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू log 3। हमने एक लोगार्थमेटिक फॉर्म पढ़ी थी कि log x टू द बेस ऑफ a हो तो ये log तभी वैलिड होगा या तभी वर्क करेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। इसका मतलब क्या है कि आपके पास इनपुट 0 से बड़ा होना चाहिए। आइए ज़रा हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं। ओके तो यूँ है स्टूडेंट, मेरे पास क्या है? log ये x इज़ ग्रेटर देन 0 तो इसकी डोमेन बनी 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैं देखता हूँ कि जब मैंने x1 लिया तो x1 बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से। तो इसका मतलब क्या है? ये इसका डोमेन से बिलोंग कर गया। अब मैं जब x3 लिखूँगा तो ये भी बिलोंग कर रहा है किसके? फंक्शन की डोमेन से। तो इट मीन्स कि पहले जो है हमारे पास टर्म log x, उसके लिए दोनों रूट्स क्या हैं? सोल्यूशन सेट को ओबे कर रहे हैं। लेकिन ये अभी हम सोल्यूशन सेट बनाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास जो दूसरा log वाला फंक्शन है उस पे भी इसको प्रूव करना ज़रूरी है। लीजिए वो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0। अब x1 को पुट कर दीजिए। 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बना? 1 माइनस 5 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0। सो 3 इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। इज दैट ट्रू? इज दैट ट्रू? तो इट मीन्स कि x बिलोंग कर गया, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बिलोंग कर गया डोमेन ऑफ f से। अब हम 3 के लिए वर्क कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3। जब मैं 3 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 रेज टू माइनस 5 इंटू 3 प्लस 7 ग्रेटर देन 0। 9 माइनस 15 प्लस 7 ग्रेटर देन 0। 16 माइनस 15 ग्रेटर देन 0। तो 1 ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0। दैट्स ट्रू। अगर ये बात ट्रू है तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 3 बिलोंग कर गया डोमेन ऑफ f से। हमारे पास log के जो दोनों फंक्शन थे, हमने क्या किया? x की वैल्यू दोनों पे चेक की तो वो दोनों की डोमेन से क्या कर रही थी? बिलोंग कर रही थी। क्लियर है? तो हमने कहा कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या है? 1 एंड 3 है। ओके तो स्टूडेंट यूँ है कि मैंने 1 दोबारा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सोल्यूशन सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। स्टूडेंट अब ये बात नोट कर लें, आपके पास दो मेथडोलॉजीज हैं। आप क्या करते हैं? इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहाँ से आपकी x की वैल्यू आती है, वो x की वैल्यू जाके इक्वेशन में पुट कर दें, उसे वेरीफाई कर लें, लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ रहा है तो वो उसके सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अगर नहीं आ रहा तो क्या है कि उसके सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। ये थी पहली मेथडोलॉजी। दूसरी मेथडोलॉजी क्या है? आपने x की वैल्यूज निकालनी है। ओके आपने क्या करना है? अब फंक्शन की डोमेन्स निकाल लेनी है। फंक्शंस की क्या कर लेनी है? डोमेन्स निकालनी है और चेक करना है कि जो आपकी x की वैल्यू है अगर वो फंक्शन की डोमेन से बिलोंग कर रही है, फंक्शन की डोमेन में से बिलोंग कर रही हैं, तो फिर भी वो आपके क्या है? सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो आपने उनका सोल्यूशन सेट राइट कर देना है। मैंने आपके साथ दोनों मेथडोलॉजीज क्या कर रही है डिस्कस कर रही हैं। अब आइए पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये क्या मेरे पास? 3 रेज x प्लस 1 माइनस 2 डॉट
9 रेज x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.9 रेज x प्लस माइनस 3 रेज x प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या है इंडिसेस के दो रूल सीख लेंगे। रूल नंबर वन मेरे पास क्या है कि अगर a रेज m हो प्लस n हो तो हम इस a को m के नीचे अलग लिखते हैं, फिर इस a को n के नीचे अलग लिखते हैं, और अगर इसके नीचे अलग लिख रहे हैं तो ये जो सम का साइन है इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या है जरा उसको भी देख लेते हैं। रूल नंबर 2 में ये है कि 9 रेज x है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 रेज 2 की होल पावर x। क्या हम इसको ऐसा करते हैं कि इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर है? तो ये क्या बनेगा 3 रेज x की पावर 2। अब हम वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं इसमें, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा 2.3 रेज x रेज 2 माइनस 3 रेज x डॉट 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2.3 रेज x रेज 2 माइनस 3.3 रेज x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन 3 रेज x वेरिएबल में, इन 3 रेज x वेरिएबल में। तो अब देखिए फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? b को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? c को। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? तो मैं क्या लिखूंगा 3 रेज x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस बी, माइनस इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है -3, प्लस माइनस बी की वैल्यू का स्क्वायर, रूट ऑफ बी की वैल्यू का स्क्वायर -4, ए मेरे पास 2 है, सी मेरे पास -9 है, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। ए मेरे पास 2 है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वन में हमारे पास क्या टर्म बनेगी, जब मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो प्लस माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये क्या गया माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ओके, जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4। तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी 3 प्लस माइनस 81 divided by 4. Everyone knows that root of 81 is that 9. रूट ऑफ 81 इज दैट 9। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि 3 रेज x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 3 प्लस माइनस 9 बाय 4। अब हम क्या करते हैं प्लस वाली टर्म को सेपरेट कर देते हैं और माइनस वाली टर्म को सेपरेट कर देते हैं। 3 रेज x इज इक्वल टू 3 प्लस 9 बाय 4, और दूसरी टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी 3 रेज x इज इक्वल टू 3 माइनस 9 बाय 4। ओके, तो हम इसको अगर सॉल्व करें 3 रेज x इज इक्वल टू -9 में से 3 निकाल दीजिए तो -6/4 है। आपको पता है कि जो हमारे पास रेंज ऑफ f है, फंक्शन की जो रेंज है वो हमारे पास क्या है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इट मीन्स कि ये सारे के सारे नंबर 0 से बड़े हैं, बट ये जो नंबर जनरेट हुआ है, ये जो नंबर जनरेट हुआ है हमारे पास, ये तो नेगेटिव नंबर है। क्लियर है? इसकी रेंज क्या है नेगेटिव। इट मीन्स कि ये लेसर देन 0 है, जो कि फंक्शन की डोमेन में से बिलोंग नहीं कर रहा, फंक्शन की डोमेन में से बिलोंग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मैं इसको निगलेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं इसको निगलेक्ट कर दूंगा। मैंने इसे निगलेक्ट कर दिया। अब इसकी बारी है तो हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि ये क्या हमें आंसर देता है। अब देखें 3 रेज x इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आ रहा है 3 प्लस 9 इज दैट 12, 12/4। आपको 12/4 इज दैट 3,
3 रेज x। आपको पता है कि यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, तो इसकी पावर में अगर हम अपनी तरफ से 1 लगा दें, बेस सेम है, इक्वल भी है, तो इनकी पावर्स सेम हो जाती हैं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू क्या कर ले, 1 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं फंक्शन की डोमेन पे। जब हम फंक्शन की डोमेन पे बात करेंगे तो मेरे पास फंक्शन की डोमेन क्या है, फॉर डोमेन आपको पता है हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, अब आपको पता है कि उसकी जो रेंज होती है वो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। ओके स्टूडेंट, तो अगर देखें तो ये क्या है, ये जो x इज इक्वल टू 1 है मेरे पास, x इज इक्वल टू क्या है, 1 है मेरे पास, ये फंक्शन की डोमेन से बिलोंग कर रहा है। x इज इक्वल टू 1 किससे बिलोंग कर रहा है, फंक्शन की डोमेन से, लिहाजा ये मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहली बात, अगर आपको इस पर यकीन नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, x को 1 रखा हुआ है, इसको पुट कर दें, पुट इन गिवन फंक्शन। जब गिवन फंक्शन में इसे पुट करेंगे तो ये उसे मस्ट सेटिस्फाई करेगा, उसे क्या करेगा, मस्ट सेटिस्फाई करेगा। क्यों मस्ट करेगा, इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये जो 1 है ये फंक्शन की डोमेन में से बिलोंग कर रहा है, तो फिर इसका हमें चेक करके बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इतनी कोटेशन दे देंगे कि ये जो x का आंसर आ रहा है, x की जो वैल्यू है वो फंक्शन की डोमेन से बिलोंग कर रही है, लिहाजा ये इसका क्या है, सॉल्यूशन सेट है। ओके, अब हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर, डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जब हम पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं तो ये मेरे पास क्या है, x log 4 to the base of 1 by e is equal to log 16 raised 3 minus 3 1 बाई ए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर नोट करें तो ये क्वेश्चन जो है ये वैलिड नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई वेरिएबल होना चाहिए था। इट मीन कि यहाँ से हमें बात पता चली कि ये बुक में कोई मिस्टेक है। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को रिप्लेस कर देते हैं x के साथ। इस 3 को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, x के साथ। तो मेरे पास 9 फॉर्म फिर क्या बनेगी, x log 4 to the base of 1 by e is equal to log into 16 raised x minus 3 to the base of 1 by e। ओके स्टूडेंट, अब देखिए मैं जब इसे कंपेयर करना चाहता हूँ दोनों तरफ से लॉग को, तो ये जो x है ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं लॉ ऑफ लॉगारिथम, जो पावर रूल ऑफ लॉगारिथम है वो अप्लाई करूँगा। वो होता क्या है, ज़रा उसको सीख लेते हैं। हमारे पास होता है लॉग m रेज n। मैं इस लॉग को m पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये n है, ये स्टार्ट पे आ जाना चाहिए। तो क्या लिखा जाएगा, n log m लिखा जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि ये इसकी पावर में चला जाना चाहिए। तो क्या लिखूंगा अब मैं, log 4 raise x to the base of 1 by e is equal to log 16 raise x minus 3 to the base of 1 by e। अब मैं क्या कर लेता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ। जब मैं इसका कंपैरिजन करूँगा लॉग का दोनों तरफ से कंपेयर, तो मेरे पास क्या टर्म बनेगी, x रेज 4 रेज x इज इक्वल टू 16 रेज x माइनस 3। अब देखिए आपको पता है कि ये जो 16 होता है ये 4 का स्क्वायर है। अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर डाल रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो नोट कीजिएगा कि मैं यहाँ पे ये लिखूँ तो ये क्या बनेगा, 4 रेज टू x बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा, 4 रेज x होल पावर 2। ओके, तो ये क्या बन गया, 4 रेज x इज इक्वल टू 4 रेज x की होल पावर 2 माइनस 3। अब इस टर्म को मैं उठा के राइट साइड पे ले जाता हूँ।
जब मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू 4 रेज एक्स होल पावर 2 माइनस 4 रेज एक्स माइनस 3। अब इसे रीअरेंज कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 4 रेज एक्स रेज 2 माइनस 4 रेज एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस वेरिएबल में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 4 रेज एक्स वेरिएबल में है, 4 रेज एक्स वेरिएबल में है। तो हम नेक्स्ट क्या कहेंगे, देखिए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ओके, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, c की वैल्यू मेरे पास -3 आ गई। तो अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। वो क्या होगा, 4 रेज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इंटू -1 प्लस माइनस प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा, -1 का स्क्वायर -4, ए मेरे पास क्या आएगा 1 और सी मेरे पास क्या आएगा -3, और इस टर्म का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आएगा 2a। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये जब मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। ये मेरे पास क्या गया, रूट ऑफ 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट अगर इसको मैं और मोर सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 12 13, रूट ऑफ 13 बाय 2 आ जाएगा। ओके, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू की और नेगेटिव वैल्यू की। तो क्या लिखा जाएगा, 4 रेज एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ 13 बाय 2 एंड 4 रेज एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ 13 बाय 2। ओके, अब इसकी बात करते हैं तो देखिए इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 रेज 2x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ 13 बाय 2। तो जी हाँ, मैं इसे लिख सकता हूँ। अब इसे क्या करते हैं, लोगारिथमेटिक फॉर्म में लिखते हैं। जब लोगारिथमेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो वैल्यू है इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, 2x log into 1 plus root of 13 by 2 to the base of 2। तो इसको मोर सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू हाफ लॉग इंटू 1 प्लस रूट ऑफ 13 बाय 2 टू द बेस ऑफ 2। ये मेरे पास इसका आंसर सिंप्लीफाई हो चुका है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इसकी। जब हमने इसको देखा तो इसका आंसर हमें नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, लेसर देन 0 मिलेगा। अब यहाँ पे जो नोट करते हैं, जो मेरे पास फंक्शन है fn, फंक्शन है मेरे पास fn, बेसिकली उसकी जो डोमेन है वो मेरे पास क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और मेरे पास जो इसकी रेंज है वो मेरे पास क्या है, वो है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट वन। तो देखा तो ये मेरे पास इसकी रेंज क्या आ रही है, जरा नोट कीजिए। इसकी जो रेंज आ रही है वो तो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होनी चाहिए। लेकिन ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए इस सूरत में मैं इसे क्या करूँगा, निगलेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसको बाय कैलकुलेटर आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे करना है वो मैं ज़रा बता देता हूं आपको। इसको करना क्या है, आपने एक प्रॉपर्टी लगानी है
क्या होती है, अगर log a टू द बेस ऑफ b हो तो हम इसको लिख सकते हैं log a बाय log b। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो प्रॉपर्टी इस पे लगेगी वो लगेगी, हम लिख लेते हैं हाफ log इंटू 1 प्लस रूट ऑफ 13 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। ओके, हम ये काम करेंगे इस पे, और मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है, ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, अपने पास कैलकुलेटर से इसे ये सारी टर्म अपने कैलकुलेटर पे इंसर्ट करनी है, फिर वहाँ से आंसर निकालना है। तो जो आंसर आएगा आपके पास वो होगा 0.602 होगा। अगर मैं x की वैल्यू जो देखूं, अगर मैं क्या देखूं इसकी x की वैल्यू को, आइए ज़रा डोमेन ऑफ फंक्शन को देखते हैं, फिर x की वैल्यू को देखते हैं। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 0.602 आ रहा है। ओके, तो यहाँ से अगर हम नोट भी करें तो ये जो 2 रेज x होता है, बेसिकली इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या आती है, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। ओके, तो ये इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? तो आप फंक्शन की डोमेन देखना चाहते हैं, फॉर डोमेन ऑफ f, फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन। ओके, डोमेन ऑफ अ फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, x ग्रेटर देन, पहली बात क्या है, x ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। x ग्रेटर देन क्या रहना चाहिए, 0। तो हमारे पास क्या है, 4 रेज x है। क्या है हमारे पास, 4 रेज x। और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, तो इसकी डोमेन ऑल पॉजिटिव नंबर्स है। इसकी डोमेन क्या है, सॉरी, इसकी डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। विच मीन्स कि ये जो हमारे पास x है, ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू 0.602 है, ये बिलोंग कर रहा है फंक्शन की डोमेन से। ये इससे भी डोमेन हो गया, बिलोंग कर गया। अब दूसरे से चेक करते हैं। अब वो हमारे पास क्या है, 16 रेस x माइनस 3। 16 रेस x जब माइनस 3 है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। 1 पुट करके चेक करते हैं, सॉरी 0.16 की पावर हम लिखते हैं 0.602 माइनस 3। तो ये ऑलवेज भी ग्रेटर देन क्या रहेगा, ट्रू रहे, 0 रहेगा। तो ये बात होगी ट्रू। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि आप 16 एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी जो रेंज है बेसिकली वो क्या होती है, रेंज उसकी होती है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो उसकी डोमेन होती है वो क्या आती है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर आप देखें कि x इज इक्वल टू 0.602 जो है वो बिलोंग कर रहा है इसकी डोमेन में से। तो हमने क्या सीखा था कि अगर जो हमारा रूट है, मीन के x की जो वैल्यू है फंक्शन की डोमेन से बिलोंग कर जाए, तो उस सूरत में हमारा रूट सॉल्यूशन सेट में चेंज हो जाता है, या वो रूट हम सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखते हैं। अब ये क्या था, 0.602। ओके, ये बेसिकली किसके इक्वल था, हमने लिखा हुआ हाफ लॉग इंटू 1 प्लस रूट ऑफ 13 बाय 2 टू द बेस ऑफ 2। ये हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4 में है क्या, अब उसको नोट करते हैं। हमारे पास क्या है, 2 रेज x प्लस 2 रेज माइनस x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे इंडिसेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव हो और उसको आप फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं पॉजिटिव पावर के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर दूंगा, क्या लिखूंगा, 2 रेज x प्लस 1 बाय 2 रेज x इज इक्वल टू 5। बोथ साइड क्या कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज x ऑन बोथ साइड। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रैक्शन से मैं क्या करूँगा, ख़त्म करूँगा फ्रैक्शन को। तो यूँ मेरे पास क्या नई टर्म बनेगी, 2 रेज x डॉट 2 रेज x प्लस 2 रेज x डॉट 1 अपॉन 2 रेज x इज इक्वल टू 5 डॉट 2 रेज x। ये 2 रेज x से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, 2 रेज x रेज 2।
ये इधर प्लस का पड़ा है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या रहेगा माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा -5.2 raise x + 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो ये मेरे पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन 2 raise x में। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ है कि इसका कोफिशिएंट 1 है जिसे मैं a कह रहा हूँ, इसका कोफिशिएंट -5 है जिसे मैं b कह रहा हूँ, ये कांस्टेंट है जिसे मैं c कह रहा हूँ। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है 2 रेज वेरिएबल इज इक्वल टू, वेरिएबल हमारा 2 रेज x है तो क्या लिखेंगे -b b की वैल्यू -5 है, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर, -4a 1 है और c भी मेरे पास 1 है, तो इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ओके, जब ये रूट आ जाएगा हमारे पास तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2a आएगा, तो a मेरे पास क्या है 1। तो इसे मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, जब मैं इसे मोर सिंप्लीफाई करूंगा ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इज दैट 25, 4 को 1 से फिर अगेन 1 से, तो ये मेरे पास क्या आएगा 4, रूट ऑफ 25 बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये आ गया 2 रेज एक्स। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आएगा, नोट कीजिएगा, अगर ये है 2 रेज एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 में से 4 निकाल दें तो 21 होता है डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हम ये यहाँ पे क्या करते हैं, सेपरेशन कर देते हैं पॉजिटिव नंबर की और नेगेटिव नंबर की। 2 रेज एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 2 रेज एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या हम क्या करते हैं, ये क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे लोगारिथमेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। जब हम लोगारिथमेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो दोनों टर्म है हमारे पास ये आपस में चेंज हो जाएंगी, एक्स चेंज हो जाएगा इस राइट साइड वाली पूरी टर्म के साथ, तो इसको यूँ लिखा जाएगा x इज इक्वल टू लॉग 5 प्लस रूट ऑफ 21 बाय 2 बेस ऑफ यहाँ पे 2 आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये भी ऐसे ही होगा, ये x इसके रिप्लेसमेंट में चला जाएगा और log यूज हो जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू लॉग 5 माइनस 20 रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2 बेस ऑफ 2। यहाँ पे मैंने किया क्या है, लोग एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी अप्लाई की है, जब हमारे पास क्या होता है log x बेस क्या हो, a हो इज इक्वल टू y हो, तो हम क्या करते हैं x और y को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या लिखा जाता है a रेज y इज इक्वल टू x। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की है। अब नेक्स्ट वन क्या है मेरे पास आ रहा, इस नंबर को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, इस नंबर को मैं अगर क्या करूँ सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनता है x इज इक्वल टू, आपने इसे लिख लेना है कैसे, log into 5 plus root of 21 divided by 2 होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा log 2 आ जाएगा। हमने ये प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई की है, क्योंकि हमारे पास log a टू द बेस ऑफ b हो तो हम इसे लिखा करते हैं log a अपॉन log b। मैंने ये वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की है, यहाँ पे भी अप्लाई होगी। अब मैं इस नंबर पे भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, क्या लिखूँगा log इंटू 5 माइनस रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन log ऑफ 2। अब देखिए इस पे हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं वैल्यू निकालने के लिए। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, हम लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ log 5 प्लस रूट 21 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन log 2। जब मैं ये लिखता हूँ तो मेरे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है x इज इक्वल टू 2.262604। ओके, एक आंसर ये आ गया। अब सिमिलरली इसका आंसर निकालते हैं, x इज इक्वल टू ये मेरे पास क्या आएगा, इसको भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या आएगा माइनस, तो ये मेरे पास रिजल्ट बनेगा माइनस माइनस 2.2604
0.4। ये x की मेरे पास दो वैल्यू आ गई। अब दो तरीके हैं इनको सोल्यूशन सेट बनाने के। या तो ये वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दें, या तो ये वैल्यू क्या पुट कर दें, क्वेश्चन में पुट कर दें जो आपको क्वेश्चन गिवन है। या फिर पहले क्वेश्चन की डोमेन फाइंड आउट कर लें। तो मैं फॉर डोमेन की बात कर रहा हूँ, फॉर डोमेन। डोमेन क्या है, मेरे फंक्शन क्या था मेरे पास, 2 रेज x प्लस 2 रेज माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। क्या है मेरे पास, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। क्या होती है हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास जो x की वैल्यू है इज इक्वल टू 2.2604, ये बिलोंग कर रही है डोमेन ऑफ फंक्शन से। सिमिलरली जो x की मेरे पास दूसरी वैल्यू है, x की मेरे पास जो दूसरी वैल्यू है -2.2604, ये भी बिलोंग कर रही है डोमेन ऑफ फंक्शन से। मैंने पहले भी बताया है आपके पास दो प्रोसीजर हैं, क्या है कॉन्सेप्ट हैं। आप क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू जो आपने निकाली है, रूट निकाले हैं, आप जाके गिवन क्वेश्चन में पुट करें, वो लेफ्ट और राइट को सेटिस्फाई करे तो तब भी वो उसका सोल्यूशन सेट होता है। अदर वन आप क्या करते हैं, गिवन फंक्शन जो है उसका डोमेन राइट कर लेते हैं, और आप देखते हैं कि जो आपने रूट निकाले हैं अगर वो फंक्शन की डोमेन में से, उस डोमेन में से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ये इसके क्या है, सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो ये हमारे पास फाइनली सोल्यूशन सेट क्या बना, h.s इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या बना है, 2.2604 कॉमा -2.2604। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, log इंटू 5 प्लस माइनस √21 डिवाइडेड बाय 2 बेस ऑफ 2। ओके, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके।